कि हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं भाई? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो चलिए देखते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। जैसा कि ये डायरेक्ट टैक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले हम लोगों ने जस्ट क्या पढ़ा था? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्लबिंग ऑफ इनकम। तो क्लबिंग ऑफ इनकम मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया था। यस सर। ओके। सो सबसे पहले सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस होता क्या है, इसको समझना होगा। और इसको मैं पहले 3 स्टेप से पहले आपको समझा दे रहा हूँ। तो 3 स्टेप्स क्या हैं, चलिए उसको देखते हैं हम लोग। देख लें होता क्या है। सबसे पहली चीज़, सबको पता है कि बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट भी होती है और कभी कभी लॉस भी हो जाता है। ओके। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ पहले तो ये मतलब पहले समझना होगा, सेट ऑफ का मतलब क्या होता है। तो सेट ऑफ का मतलब कुछ और नहीं होता है, सेट ऑफ का मतलब होता है सिंपली एडजस्टमेंट। ओके। तो सिंपली सेट ऑफ का मतलब क्या है? एडजस्टमेंट है कि किसी भी चीज़ को क्या करना, एडजस्ट करना। तो सेट ऑफ किस चीज़ का हो रहा है? सेट ऑफ लॉसेस। अगर आपको बिजनेस में या कैपिटल में कहीं भी कुछ भी अगर लॉस होता है, आपको पता है 5 हेड्स ऑफ इनकम होती हैं। अब उसमें से एक एक हेड हटा दो। अगर हम लॉस की बात कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा हेड है जहाँ पे लॉस होने की संभावना नहीं है या फिर न के बराबर है? ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें लॉस की संभावना कहाँ नहीं है, तो सिंपल सी बात है, सैलरी। मैं एकदम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक्सेप्ट सैलरी। ठीक है ना? सैलरी छोड़ दो, क्योंकि जाहिर सी बात है सैलरी में लॉस होने का कोई है ही नहीं। सैलरी थोड़ी ना लॉस, या इसमें लॉस का इनकर्ड हो ही नहीं सकता। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है, बिल्कुल। उसका वैल्यू नेगेटिव आ सकता है, पीजीबीपी का नेगेटिव आ सकता है, कैपिटल गेन का नेगेटिव आ सकता है, कुछ केसेस में अदर सोर्स में भी नेगेटिव आ सकता है। ठीक है। तो उन लॉसेस को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, दिस इज द टॉपिक। तो लॉस को क्या करना, यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ एंड एडजस्ट, सेट ऑफ या फिर कह लो एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस। लॉसेस को कैसे हम एडजस्ट करते हैं इनकम टैक्स में। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर इसमें लिखा है कैरी फॉरवर्ड। नाउ व्हाट इज कैरी फॉरवर्ड? अब जाहिर सी बात है, कैरी फॉरवर्ड किस चीज को करने वाले हैं हम लोग? लॉसेस को अगेन। ठीक है। तो कैरी फॉरवर्ड मतलब इसको अगले साल ले जाते हैं। कई बार होता है कि लॉसेस हम क्या नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो फाइनली उसको हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन होता है उसको कैरी फॉरवर्ड करने का। तो हम उसको अगले सालों में ले जाते हैं ताकि अगले सालों के प्रॉफिट से उसे हम उस लॉस को हम क्या कर सकें, एडजस्ट कर सकें। तो ये मीनिंग होती है कैरी फॉरवर्ड का, आगे ले जाना। सेट ऑफ का मतलब मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट ऑफ लॉस। चलो, अब थोड़ा सा एक बार फिर से हम लोग थोड़ी सी थ्योरी पे आ जाए, देखते हैं थ्योरी में ये चीज़ दिया है कि नहीं दिया है। सेट ऑफ का मतलब समझाया है, ठीक है, बिल्कुल सही। इसको थोड़ा नीचे कर दे दो ताकि आप लोगों को दिखे थ्योरी। हम्म। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सेट ऑफ मीन्स एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉसेस अगेंस्ट द इनकम अंडर द सोर्स इन सेम असेसमेंट ईयर। सेम असेसमेंट ईयर में अगर कोई लॉसेस होता है तो हम उसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएडजस्टेड लॉसेस टू बी सेट ऑफ इन सब्सिक्वेंट ईयर इज कॉल्ड कैरी फॉरवर्ड। जब हम इसी लॉस को, जो अनएडजस्टेड लॉस होता है, अनएडजस्टेड मतलब जो करंट असेसमेंट ईयर में एडजस्ट नहीं हो पाया, तो फाइनली हम उसका, हमारे पास एक चारा होता है कि उसको हम सब्सिक्वेंट ईयर में यानी अगले सालों में उसको ले जाएं, कैरी फॉरवर्ड करें और अगले सालों के इनकम में से एडजस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल को समझते हैं। इफ देयर इज अ लॉस इन द बिजनेस, अगर किसी बिजनेस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, द सेम कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द प्रॉफिट मेड इन एनी अदर बिजनेस ऑफ द सेम टैक्स पेयर। अगर आपको कोई बिजनेस में क्या हुआ है, कोई अगर सपोज करो, हाँ, कोई अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो हम उसी साल किसी और बिजनेस की प्रॉफिट से उसे एडजस्ट कर सकते हैं, सेम असेसी के दूसरे बिजनेस की प्रॉफिट से।
द लॉस इफ एनी स्टिल रिमेनिंग, उसके बावजूद अगर लॉस रह जाता है, कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, हम उसको किसी और सोर्स से एडजस्ट करते हैं। तो चलिए इतना थियरी काफी है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और इलिबरेट करेंगे अपने थियरी में। ये सेट ऑफ और लॉसेस का मतलब मैंने आपको समझा दिया। फिलहाल मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग समझने वाले हैं स्टेप्स, जो मैं स्टेप्स की बात कर रहा था। तो देखिए सबसे पहला स्टेप होता क्या है, स्टेप वन। स्टेप वन देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं एडजस्टमेंट, या फिर कह लो क्या, सेट ऑफ। ठीक है ना। सबसे पहले जो लॉस को हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं फ्रॉम इंट्रा हेड। ठीक है ना। इसको हम लोग, कई लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। ठीक है ना। तो इसको कई लोग क्या कहते हैं, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट कह लो, और कई लोग इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सेट ऑफ फ्रॉम इंटर हेड, इंट्रा हेड। इसका मतलब तो समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करो भाई, आप सिंपल सी बात बताओ, हेड्स कितने होते हैं इनकम के, 5 हेड्स होते हैं। 5। बिल्कुल सही, 5 हेड होते हैं। पहला हेड तो मैंने ऐसे ही कर दिया कि तुम उसे अलग ही कर लो, सैलरी को छोड़ दो, उसमें तो लॉस होने का कोई चांसेस है ही नहीं। फिर बाकी चारों में से अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल बिजनेस है, तुम्हारे पास 4 बिजनेस है। सपोज करिए तुम्हें एक बिजनेस में लॉस हो गया, 3 बिजनेस में प्रॉफिट है। तो तुम क्या कर रहे हो, एक बिजनेस के लॉस को बाकी 3 बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। यानी वो हेड के अंदर ही आपस में ही एक दूसरे को एडजस्ट करना है, किसी और हेड में नहीं जाना अभी। चलिए एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ साथ ही साथ। जैसे चलिए मैं हाउस प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल लेता हूँ। जो HP1 में फर्स्ट HP, अगर हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, फर्स्ट इसमें क्या हुआ है, आपको लॉस हुआ है। कितना हाउस प्रॉपर्टी 1 में लॉस हुआ है, करीबन 1.5 लाख रुपए का लॉस हुआ है। ठीक है ना। दिस इज द लॉस, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब, चलो ब्रैकेट हटा दे रहा हूँ, तो ब्रैकेट में और जगह भी लिख देता हूँ, माइनस लिख देता हूँ, माइनस मतलब लॉस है। ठीक है। और वहीं फिर एक और HP है हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी 2 की बात करते हैं हम लोग। तो हाउस प्रॉपर्टी 2 में मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है, सपोज करिए प्रॉफिट वहां पे हो रहा है हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, क्लियर है सबको। इसका मतलब क्या है, लॉस। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट। ठीक है। आप सभी को पता, हाउस प्रॉपर्टी 1 हो चाहे हाउस प्रॉपर्टी 2 हो, ये दोनों ही क्या होते हैं, एक ही हेड में आते हैं, हाउस प्रॉपर्टी में ही आते हैं। अब जब इस लॉस को हम लोग क्या करेंगे, इस लॉस को इस प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट या फिर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। अब स्टेप 2 की बात करेंगे। अच्छा एडजस्टमेंट कर तो दूं। आफ्टर एडजस्टमेंट देखो क्या होगा, आफ्टर सेट ऑफ। ठीक है ना। अभी भी HP1 में लॉस ऑफ 50,000। बिल्कुल सही, क्योंकि HP1 में लॉस आएगा कितने का, 50,000 का लॉस अभी भी बचा रहेगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब हम स्टेप 2 अपनाते हैं। जब स्टेप 1 से ना एडजस्ट होते हैं, देन हम स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 हमें क्या बताता है, स्टेप 2 हमें बताता है इंटर हेड एडजस्टमेंट। ठीक है ना। अब इंटर हेड एडजस्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ फ्रॉम इंटर हेड। अब ये इंटर हेड एडजस्टमेंट है, ऊपर वाला इंट्रा हेड था, ये क्या है, इंटर हेड एडजस्टमेंट है। तो अब हम लोग इंटर हेड एडजस्टमेंट करेंगे।
ठीक है। अब जैसा कि सब ऊपर आपने एग्जांपल अभी देखा ही है, ऊपर के एग्जांपल में क्या था, ठीक है। अभी हाउस प्रॉपर्टी अभी आ रहा है, लॉस आ रहा है कितने का, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, चलो कोई नहीं, अभी भी इसमें लॉस है कितने का, लॉस दिख रहा है, मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम है, ठीक है, और सैलरी इनकम कितनी है, सपोज करते हैं 40,000 रुपीज, ठीक है। करीबन सैलरी इनकम आपकी कितनी दिख रही है, 40,000 रुपीज, ये आपकी इनकम है। तो आप क्या कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को, ये जो लॉस है, ये लॉस को हम इस इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के एडजस्टमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो मेरे ख्याल से समझ में सबको आ रहा होगा, इसको कहते हैं हम लोग इंटर हेड एडजस्टमेंट, ठीक। अब जो देखो यहाँ पे मैं लिख देता, आफ्टर सेट ऑफ, आफ्टर सेट ऑफ, अब कितना रह जाएगा भाई, अभी भी हाउस प्रॉपर्टी 1 में अभी भी लॉस कैरी हो रहा है, कितना, 10,000। अब क्या करना है, अगर हमारा यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गया होता, अगर हमारे यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गया होता तो फिर हम थर्ड स्टेप यूज ही नहीं करते, लेकिन अभी एडजस्ट नहीं हो पाया तो अब हम लोग स्टेप थर्ड यूज करेंगे। स्टेप थर्ड क्या होता है, स्टेप थर्ड होता है, अब हमें क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट ईयर, या फिर कह लो नेक्स्ट ईयर, चलो मैं नेक्स्ट ईयर आप लोग के इजी के लिए लिख देता हूँ, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर, किसके लिए, फॉर एडजस्टमेंट, है ना। तो फिर एडजस्टमेंट के लिए, ताकि अगले सालों में वो एडजस्ट हो सके, उसको हम कैरी फॉरवर्ड करें। तो कैरी फॉरवर्ड होगा क्या, सिंपल सा हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैरी फॉरवर्ड हम लोग कर देंगे, कितना, 10,000, सीधे 10,000 लिखते, लॉस तो लिख ही दिया है, तो सीधे 10,000 रुपये हम लोग हाउस प्रॉपर्टी लॉस को क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो दिस इज द 3 स्टेप्स, ये पूरे 3 स्टेप्स हैं, यही 3 स्टेप्स आप लोग को समझने हैं। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले एक बार फिर से, जो लोग थोड़ा लेट में आए, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ जल्दी से। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्या होता है, तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का मतलब क्या है कि अगर हम लोग, सपोज करो इस साल तुम्हें अगर किसी सोर्स में किसी में लॉस हो गया, हेड्स, जैसे कि कितने हेड्स हमने पढ़े, 5 हेड, तो 5 हेड में, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, सैलरी आप छोड़ दो, सैलरी में लॉस होने का कोई चांसेस नहीं है, बाकी अगर चारों हेड्स में कहीं भी लॉस होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे इंटर सोर्स एडजस्टमेंट एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, और इसी एडजस्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ करना। तो सेट ऑफ इंट्रा हेड बोलते हैं इसको। जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी 1 में कुछ लॉस हुआ, हाउस प्रॉपर्टी 2 की प्रॉफिट से हमने उसको एडजस्ट कर लिया, तो ये दोनों एक ही छत के नीचे हैं, एक ही छत के नीचे मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड के नीचे हैं, आपस में एडजस्टमेंट हो रहा है, इसको हम लोग इंटर सोर्स एडजस्टमेंट कहते हैं। बाकी स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को पढ़ाया था हेड ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम में क्या डिफरेंस होता है, तो मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर है, तो इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर आफ्टर सेट ऑफ, जब हम लोग 1 लाख प्रॉफिट में से इस 1.5 लाख की लॉस को एडजस्ट करेंगे, तब भी हाउस प्रॉपर्टी 1 की लॉस रह जाएगी 50,000 का। अब इस 50,000 लॉस को क्या करेंगे, तो फिर इनकम टैक्स कहता है सेकेंड स्टेप यूज करना, इंटर हेड एडजस्टमेंट करने की कोशिश करना। अब इंटर हेड एडजस्टमेंट में क्या कहता है, यानी सेट ऑफ फ्रॉम इंटर हेड, दूसरे हेड से अब एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी अब दूसरे के घर में जाएंगे एडजस्टमेंट करने। जैसे तुम्हारे घर में कभी चीनी कम हो गई, या फिर सपोज करो तुम्हारे घर में मिर्चा नहीं है, इस समय लॉकडाउन में ऐसा हो जा रहा है, ठीक है ना, तो फिर क्या करते हैं लोग, पड़ोस के घर में जाते हैं, वहां से कुछ लेके आते हैं, ठीक, क्यों सत्यम, सही है ना। तो यस सर। हम लोग क्या करेंगे, दूसरे दूसरे के घर में जा रहे हैं,
ठीक है, तो दूसरे के घर में मतलब दूसरे हेड में जाना है। तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम लोग सैलरी हेड की इनकम से एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फाइनली सेट ऑफ हो गया। सैलरी में 40,000 रुपये था, हाउस प्रॉपर्टी लॉस 50,000 था, एडजस्ट हुआ तब भी हाउस प्रॉपर्टी में लॉस रह गया कितने का, 10,000। अब इस 10,000 का करेंगे क्या? तो अब तो सारे रास्ते बंद हो गए, दूसरे घर भी। अब क्या हुआ, दूसरा घर भी अपना दरवाजा बंद कर लिया, भैया देखो लॉकडाउन है, हम तुम्हें चीनी नहीं दे पाएंगे या जो भी कुछ हमें नहीं दे पाएंगे। तब फिर क्या करना है? तब फिर सिंपल सा यूज है कि भैया लॉकडाउन खुलने का वेट करो, है ना। तब तक चीनी मत खाओ, अच्छा है, ठीक है ना, बॉडी के लिए भी बढ़िया है। ओके, तो सेटअप मतलब स्टेप नंबर 3 क्या करना है? फिर इस लॉस को क्या कर सकते हैं आप? कुछ और नहीं कर सकते हैं, फिर कैरी फॉरवर्ड ही कर सकते हैं अगले सालों में। यानी अगले साल जब प्रॉफिट होगी हाउस प्रॉपर्टी में तो उससे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये जो इतना मैंने टॉपिक अभी आपके सामने पढ़ाया, जिसके पास भी अगर कॉपी पेन है तो उसे नोट कर ले, अगर नोट नहीं कर सकता है तो स्क्रीनशॉट सबको लेने आता है मोबाइल में, अगर स्क्रीनशॉट ले लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बुक में नहीं है, ये मैंने अलग से समझा दिया। अगर ये समझ में आया अच्छे तरीके से तो इसको नोट कर लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। चलिए ठीक, तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए ठीक, तो ये हो गया हम लोग का सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का ये थियरी कंप्लीट। अब हाँ, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। टेक्निकल पॉइंट क्या है कि जैसे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, जब हम इंटर हेड एडजस्टमेंट की बात करते हैं, तो इंटर हेड एडजस्टमेंट नॉर्मली जो आपको परमिशन मिलती है इसको करने की, वो करंट असेसमेंट ईयर में मिल जाती है। यानी करंट असेसमेंट ईयर में हम लोग क्या करते हैं, इंटर हेड एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई लॉस फाइनली हम क्या कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड मतलब उसको अगले सालों में ले जा रहे हैं, तब तो ये समझ लो फिर इंटर हेड एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल है। कुछ ही ऐसी चीजें हैं जिसमें कैरी फॉरवर्ड करने पे इंटर हेड एडजस्टमेंट परमिशन है, बहुत ही एक या दुख का चीज, एक या दो ही ऐसे लॉसेस हैं। अदरवाइज अगर कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ, जैसे कि इस एग्जांपल में हम लोग का कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो ये चीज ध्यान रखो, तब तो बहुत ही सिंपल है कि हाउस प्रॉपर्टी लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तब तो वो किसी और हेड से एडजस्ट हो ही नहीं सकता। अगर वो फॉरवर्ड हो गया अगले साल गया सबसे मतलब अगले असेसमेंट ईयर में, तब फिर वो सेम हेड से ही एडजस्ट होगा। यानी हाउस प्रॉपर्टी लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही एडजस्ट होगा। दैट कैन नॉट बी एडजस्ट विद द सैलरी इनकम इन द सब्सिक्वेंट ईयर। In subsequent year, we cannot adjust HP loss, but in a same assessment year, we can adjust house property loss with the salary head. ठीक है, तो इस ओके। चीज को ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, बाकी मैंने बताया सिर्फ दो ऐसे ऐसे लॉसेस होते हैं जिनको हम लोग सब्सिक्वेंट ईयर में किसी और भी इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, किसी और हेड से एडजस्ट, सिर्फ दो ऐसे लॉसेस, तो उसके बारे में अभी हम लोग टेबल में पढ़ने वाले हैं। तो इसकी पूरी पढ़ाई आपको एक टेबल के थ्रू कराई जाती है। तो चलिए हम लोग उस टेबल पे आ जाते हैं। अब जो है देखिए यहाँ पे, द प्रोविजन ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज इज शोन बिलो, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। एग्जाम्पल कहाँ से, एग्जाम्पल कहीं और होगा, नीचे एग्जाम्पल है क्या, हाँ नीचे। ओके, सो देखिए यहाँ पे, ये है टेबल, ये है चार्ट जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। अगर आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अगर आप कर रहे हो तो आपको इस चार्ट को, इस टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले इस टेबल को समझते हैं। प्रोविजन ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, प्रोविजन मतलब सिंपल सा रूल होता है, ठीक है। अब कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, सबसे पहले तो ये बोल रहा है। फिर सेट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब वही सेम असेसमेंट ईयर की बात कर लो, या फिर कह लो सेम असेसमेंट ईयर। ओके, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर।
सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर, सॉरी FA। हाँ असेसमेंट ईयर, गलती से बोल दिया मैंने, फाइनेंशियल। ओके, अब जो देखिए आप, ये तो हो गया सेम ईयर की बात कर रहे हैं, यानी सेम असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं, इसमें सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं। अब अगर हम सेम ईयर में देखें तो इसमें भी देखो 3 कॉलम बने, सेम हेड से एडजस्ट होगा कि अनदर हेड से एडजस्ट होगा कि अगेंस्ट, क्या है मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या निकला। कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और प्रॉफिट अगेंस्ट किस प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये GNST होता है ना अगेंस्ट। चलो अब देखें यहाँ पे, सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी। अगर हम हाउस प्रॉपर्टी लॉस की बात कर रहे हैं, हाँ, तो अगर हम लोग हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस हो गया तो क्या सेम हेड से एडजस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, सेम हेड से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी की लॉस को किसी दूसरे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं सेम असेसमेंट ईयर में। अच्छा, अनदर हेड से एडजस्ट कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे कह रहा है कि जी हाँ, अनदर हेड से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अनदर हेड सब लोग देख रहे हो, अनदर हेड से भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा अभी हाउस प्रॉपर्टी की लॉस को मैंने सैलरी इनकम से एडजस्ट कर दिया, ठीक है, या बिजनेस इनकम होती तो उससे भी एडजस्ट कर सकते थे। ठीक, अगला है अगेंस्ट। अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि अपने से भी कर सकते हो, दूसरे से भी कर सकते हो। आगे देखते हैं, अगर ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ, हाउस प्रॉपर्टी लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या? अगर लॉस अगर कहीं एडजस्ट नहीं होता है तो कहता हाँ हाँ कर सकते हैं आप। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है कि कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सर इस लॉस को? अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस होता है, यू कैन फॉरवर्ड इट टू 8 ईयर्स, अप टू 8 ईयर्स, तो 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो फिर अगर वो कैरी फॉरवर्ड हुआ तो फिर किस प्रॉफिट से एडजस्ट करोगे? तो फिर भी सेम हेड से एडजस्ट करेंगे। सेम हेड मतलब अगर हाउस प्रॉपर्टी लॉस है तो सब्सिक्वेंट ईयर्स में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही वो एडजस्ट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से पहली लाइन सबको क्लियर हो गई है, तो मैं आगे यस बढ़, सर। है ना? हाँ, तो स्पेकुलेशन बिजनेस, व्हाट इज स्पेकुलेशन बिजनेस? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, आप लोग को जब PGBP मैंने पढ़ाया था, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था सट्टे का व्यवसाय। और अगर नहीं ध्यान है तो मैं फिर से चलो याद दिला दे रहा हूँ, ध्यान रहता भी नहीं आप लोग को। स्पेकुलेशन बिजनेस का मतलब होता है अगर फ्यूचर कोई ट्रेड अगर तुम कर रहे हो, फ्यूचर ट्रेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आम का बगीचा है, इसका एग्जांपल भी मैंने दिया था कि अगर सपोज करो अभी आम, अभी जैसे कि आप सभी को पता है इस समय आम का सीजन आ भी गया है, और अभी पेड़ों पे बौर लग गए हैं, इवन टिकोरे भी आने लगे हैं। ठीक है, छोटे आम मतलब स्टार्ट हो गए। तो अब जाहिर सी बात है, अब उसमें क्या होगा कि अब ये जो आम के बगीचे, तो सपोज करिए आपके पास 20 पेड़ हैं या 10 पेड़ हैं, चलिए, तो फिर क्या होता है ना, अभी के टाइम ही व्यापारी आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, पेड़ों को खरीदना शुरू कर देते हैं, जो भी आम के बिजनेसमैन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका पेड़ उन्होंने देखा और उस पेड़ पे उन्हें लगा कि अच्छा खासा फल निकलेगा, उन्होंने उस हिसाब से एक पेड़ का 10,000 रुपये तय किया कि ठीक है, अब इस सीजन का जो आम है वो मैं ले जाऊंगा इस पेड़ से। और आपने भी रेडी कर दिया, ठीक है चलो 10,000 रुपये में हम अपना पेड़ बेच रहे हैं। तो 10 पेड़ अगर 10,000 रुपये के हिसाब से हो गया तो 1 लाख रुपीज में आपने ये ट्रेड कर ली। ठीक है, आप तो 1 लाख रुपए लेके किनारे हो गया। बिजनेसमैन के लिए देखो क्या रिस्क है, रिस्क ये होता है कि 1 लाख रुपए का, ठीक है उसने बगीचा तो आपसे ले लिया 10 पेड़, ठीक है, लेकिन अब सपोज करो तूफान आया, बारिश आया, है ना, दैट मीन्स उसको लगा कि हाँ ये 10,000 का मैं पेड़ खरीद रहा हूँ तो इससे कम से कम मैं 20,000 तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा। ठीक है, इस सोच को लेकर के वो किया। लेकिन फिर आम सपोज करो मैक्सिमम आम बहुत ही कम हो गए, जो उसको लगा था आम का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा आएगा, बट वो तो बहुत कम आया। तो फ्यूचर ट्रेड से उसे क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, और यही उल्टा भी हो सकता था कि सपोज करो सच में आम का बहुत अच्छा क्या हुआ, पैदावार हुआ, और दूसरा नंबर पे उसका प्राइस भी अच्छा मिल रहा है, और उसने करीबन 20,000 रुपये कमा लिए। ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्या, फ्यूचर ट्रेड। तो इसमें रिस्क होता है।
अब इस फ्यूचर ट्रेड में लेकिन अब ये नहीं समझ में आया ऐसा सट्टा कहाँ चला गया। चलिए अब सट्टे को लेके आते हैं इसको बीच में। अच्छा ये बिजनेस होता है कि नहीं होता, ये सब लोग को पता है कि नहीं पता? ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है यस सर, सट्टे का। होता सर मेरे घर होता है सर ऐसा। हाँ बिल्कुल, सही कह रहा हूँ, सब क्या होता है। इसीलिए मैं बेसिक एग्जांपल, अब क्या है सपोज करिए, चलिए अब पीयूष को ही पकड़ लेते हैं। अब पीयूष ने ही सपोज करो आम का बगीचा खरीदा था 10 पेड़। अब मैं गया, मैं सर बेच, मेरे यहाँ खरीदा नहीं बेचा जाता है सर। हाँ है, तो मान लेते हैं पीयूष जी आम के क्या है व्यापारी हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने यस सपोज करिए सत्यवीर जी के जितने 10 पेड़ हैं उन्होंने खरीद यस लिया सर 1000 रुपए के रेट से। तो 1 लाख रुपए उन्होंने खरीद लिया, ठीक है। फिर मैं भी गलती से गया उस बगीचे में, मैंने कहा तो बड़ा अलग किस्म का आम है और बड़ा ही अच्छा प्राइस इसका मिल सकता है। तो मैंने कहा यार ये पेड़ हमें दे दो सत्यवीर जी से। तो सत्यवीर जी कहते भाई ये तो ऑलरेडी बिक चुका है, इस सीजन का आम ऑलरेडी मैंने बेच दिया है। तो मैंने पूछा यस किसको बेचा हुआ है, तो उन्होंने बोला पीयूष जी को बेचा। ज्यादा पैसा देंगे तो कोई नहीं। अब पीयूष जी के पास मैं गया कि भाई देखिए आपने सुना है कि वो बगीचे के सारे पेड़ ले रखे हैं, तो हाँ मैंने तो ले रखा है। तो पूरा कितने में ले रखा है? तो इन्होंने बोला सर मैंने तो अच्छा प्राइस में ले रखा है, लेकिन आप बताइए आप कितने में, आप कितना दोगे तो मैं आपको पेड़ दे दूँ। ठीक है चलो, मैं 15,000 देने के लिए रेडी हूँ एक पेड़ पे। मुझे लग रहा है और अच्छा मैं कमाऊंगा, 25,000 30,000 रुपये तक कमा सकता हूँ एक पेड़ से। तो मैंने उस पेड़ को 15,000 में पीयूष से खरीदने के लिए बोला। पीयूष ने कहा बहुत अच्छा है, मेरे को ना आम तोड़ना पड़ेगा ना बेचना पड़ेगा, मुझे तो बैठे बैठे बैठाए मेरे को 5,000 रुपये एक पेड़ पे नफा हो ही रहा है, तो क्यों ना मैं बेच दूँ। तो पीयूष ने मुझे वो पेड़ बेच दिया। अब कुछ माजरा सबको क्लियर हुआ। पीयूष ने ये जो इनकम कमाई है ये पूरी तरीके से सट्टे का व्यवसाय है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं सट्टे का व्यवसाय। उसने न तो आम तोड़े न उसने बेचा, उसने बस पेड़ की पहले खरीदारी करके उससे उसने प्रॉफिट कमा लिया। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, स्पेकुलेशन बिजनेस, यानी कि सट्टे का व्यवसाय। अब सट्टे का व्यवसाय जरा आप वापस आते हैं, अगर इसमें अगर लॉस आपको हुआ तो सवाल उठता है सेट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, क्या ड्यूरिंग द ईयर या सेम असेसमेंट ईयर में किसी से एडजस्ट हो सकता है? तो कहते हैं हाँ हो सकता है सेम। मान लीजिए एक दो जगह मैंने एक जगह लीची का बगीचे पे सट्टा खेला है, एक जगह आम के बगीचे पे सट्टा खेला है। आम के बगीचे में मुझे प्रॉफिट हुआ, लीची के बगीचे में मुझे नुकसान हो गया, तो मैं एक सट्टे के व्यवसाय को दूसरे के सट्टे के व्यवसाय से एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अनदर हेड से एडजस्ट कर सकते हैं क्या? कहता ना ना ना, दूसरे हेड से एडजस्ट कर ही नहीं सकते हैं सर। अच्छा अगेंस्ट क्या मतलब कि अब देखो चूंकि बिजनेस में पीजीबीपी जब हम लोग पढ़ते हैं, पीजीबीपी ये टॉपिक सबने पढ़ा है। तो जब पीजीबीपी हम लोग पढ़ते हैं तो पीजीबीपी में दो तरह का, यानी कि आज हम लोग को समझ में आया बिजनेस बिजनेस दो तरह के होते हैं। एक स्पेकुलेटिव होता है और एक होता है नॉन स्पेकुलेटिव। यानी जितने भी दुकान शॉप्स हम लोग देख रहे हैं, ये सभी लोग क्या बिजनेस कर रहे हैं, स्पेकुलेटिव कर रहे हैं कि नॉन स्पेकुलेटिव? नॉन स्पेकुलेटिव। बिल्कुल सही, वो सब नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस कर रहे हैं। ओके और ये स्पेकुलेटिव बिजनेस तो बहुत ही इनका काउंटिंग कम होता है, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा है, शेयर मार्केट में भी स्पेकुलेशन होता है। खैर तुम लोग उस पर अभी मत जाओ। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस हम लोग को ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर तुम ऐसे बिजनेसमैन हो कि तुम सट्टा भी खेलते हो और तुम गैर सट्टे का भी व्यवसाय करते हो, जैसे तुम मान लो गोल्ड के बिजनेसमैन हो। तो गोल्ड के बिजनेसमैन क्या करते हैं, आप सुनार हो, आप सोना बेचते हो, साथ ही साथ आप गोल्ड के, आप मार्केट में भी आप लोग ट्रेड करते हो, फ्यूचर मार्केट उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग कमोडिटी मार्केट बोलते हैं। तो कमोडिटी मार्केट में आप उसका फ्यूचर सेल परचेज भी करते हो, मतलब सट्टा भी खेलते हो। तब ऐसे में क्या हम अगर सट्टे में लॉस हो गया मुझे, तो सट्टे के बिजनेस के लॉस को, यानी कि क्या हम गैर सट्टे के बिजनेस के इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं? हालांकि नहीं। दोनों ही एक ही छत के नीचे आता है, पीजीबीपी में ही आता है। ओके स्पेकुलेटिव बिजनेस भी पीजीबीपी हेड में आता है और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस भी पीजीबीपी के ही नीचे आता है। लेकिन ये दोनों क्या है, भले एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन दोनों थोड़ा सा आपस में
इनका मनमुटाव है। इसका मतलब क्या है? गैर सट्टे का देखो सिंपल सी चीज है, स्पेकुलेटिव लॉस को हम नॉन स्पेकुलेटिव इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते। सट्टे के व्यवसाय में अगर लॉस हुआ तो कहा गया है कि आप उसको गैर सट्टे के व्यवसाय से एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर गैर सट्टे के व्यवसाय में लॉस हो जाए, सुनो जरा ध्यान से, अगर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में अगर लॉस हो जाए तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हो किससे? स्पेकुलेटिव इनकम से। ये कितनी मजे की बात है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, स्पेकुलेटिव लॉस को हम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को हम स्पेकुलेटिव इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग का टॉपिक क्या है? स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस सेम हेड से एडजस्ट होगा, जी हाँ। अनदर हेड से एडजस्ट नहीं होगा जब उसको अपने घर में जगह नहीं मिल रही। अपने घर वाले तो एडजस्ट कर नहीं रहे, घर के बाहर ही कौन एडजस्टमेंट उसको करेंगे। बाकी फ्रॉम स्पेकुलेटिव प्रॉफिट, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से ही एडजस्ट होगा। कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जी हाँ, कितने सालों तक? 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। किससे एडजस्ट होगा फिर? सेम या फिर अनदर स्पेकुलेटिव बिजनेस से, मतलब घूम फिर के सट्टे के व्यवसाय की इनकम से एडजस्ट कर सकते हो अगले सालों में। तो ये रहा आज का ये 2 टॉपिक। अभी हाउस प्रॉपर्टी और स्पेकुलेटिव, अभी 1 मिनट का अभी ये काउंटडाउन आ गया है, अभी ये डिस्कनेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो सब लोग वापस उसी लिंक पे अभी क्लिक करके वापस कनेक्ट हो जाए। ओके सर। सर बार बार डिस्कनेक्ट हो जाए। ये 40